जो भारत सरकार ने पेस्टिसाइड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होता है। इस पे भारत सरकार ने पाबंदी कुछ दिनों में लगा दी थी, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा कंट्रोल इतना मैनेजमेंट बढ़ गया कि फार्मिंग क्लब में इसका प्रयोग ज़्यादातर होने लगा। भाई चूँकि जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें बहुत सारे साइड होते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए किसान DDT का प्रयोग करता है। बट इसका जो असर होता है, इसका जो इफेक्ट होता है बहुत खतरनाक होता है। भाई प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। ये क्योंकि जो पेस्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड किसी न किसी रूप में बहुत हानिकारक होते हैं। आप समझते हैं कि जो DDT होता है ये कितना नुकसानदायक होता है। अगर आप अपने घर में DDT रखते हैं, भूमि में अगर DDT का पाउडर किसी तरह मिल जाता है तो उसका असर 1 वर्ष तक रहता है ज़मीन में। अगर आप DDT अपने घर में इसका छिड़काव करते हैं तो उसका असर लगभग 6 महीने तक रहता है। और समझ सकते हैं आप, जब पेड़ पे DDT का असर पड़ता है तो पेड़ के पत्तों पर DDT का असर, चाहे जितनी वर्षा हो, धूप हो, गर्मी हो, 1 महीने तक उसका असर रहता है। और अगर व्यक्ति DDT का सेवन करके खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई। उसके चूंकि जो DDT होता है इसका असर सीधा नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसको डैमेज कर देता है। और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, एक नेटवर्क सिस्टम, इसके कंट्रोल को खत्म कर देता है, इसके सिस्टम को खत्म कर देता है। DDT बहुत खतरनाक दवा है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर किसान कर रहे हैं और इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव देखने को पड़ता है कि वर्तमान में बहुत से लोग इसके प्रभाव से प्रभावित हैं, जो कि किसी न किसी रूप में वो इसका सेवन कर रहे हैं। जैसे किसान ने अपने गेहूं में उसको डाल दिया तो उसका असर उसके बीज पे जरूर पड़ेगा, और बीज जब किसान आदमी खाएगा तो उस पर कितना असर पड़ता है भाई। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे खतरनाक दवाओं के प्रयोग से बचिए। लोग मच्छरों को भगाने के और बहुत सारे जानवरों के लिए इसका पेस्टिसाइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैजुअल है, गलत है। इसके प्रयोग से बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो प्लीज़ पेस्टिसाइड के रूप में DDT का प्रयोग बंद। और आज हम सबसे फिर दोबारा कहना चाहेंगे कि DDT के स्थान पर एक दूसरे पेस्टिसाइड का प्रयोग कीजिए। पेस्टिसाइड लगाइए, बिना पेस्टिसाइड के कुछ काम होने वाला नहीं है, लेकिन DDT का प्रयोग थोड़ा बंद कीजिए, क्योंकि DDT के असर से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। कैंसर सबसे ज़्यादा समस्या ह्यूमन पर पड़ता है, और समझते हैं कि कोई भी गतिविधि हो उसमें पीस जाता है आदमी, है ना। तो इसके प्रयोग से बचिए और किसी दूसरे पेस्टिसाइड की ओर आगे बढ़िए। थैंक यू।